Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. हमने रिलेशन कर लिया है हमारा. आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फंक्शन. ठीक है, अब रिलेशन हमने ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कर लिया है. बस एक चीज़ रहती है, वो मैं बता देती हूँ आपको क्या है, फिर हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं. कि अगर आपको ये पता करना हो कि ए उसने दे दिया कि ए सेट में इतने मेंबर हैं, बी सेट में इतने मेंबर हैं, तो आप कितने रिलेशन बना सकते हैं. आप उससे कितने रिलेशन बना. आपके घर में 3 मेंबर हैं मान लीजिए, पड़ोसी के घर में 4 मेंबर हैं. ठीक है, तो उन 3 मेंबर का उन 4 मेंबर के साथ आप कितने रिलेशन हो सकते हैं, वो हम रिलेशन देखेंगे कितने रिलेशन हो सकते हैं. ठीक है, तो देखिए कि लेट मान लीजिए कि आपका रिलेशन है किससे कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए से बी तक निकालना है. कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए से बी तक आपको रिलेशन निकालना है. और ए के अंदर एलिमेंट है हमारे एम और बी के अंदर एलिमेंट है हमारे एन. कितने एलिमेंट है, एन. ए में एन एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हाउ मैनी आर देयर, 2 रेज़ टू दी पावर एम एन, 2 रेज़ टू दी पावर एम एन. आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना. ठीक है, अपने किसी नेबर के घर के मेंबर देखना और अपने घर के मेंबर देखना, फिर उनके आपस में हर एक मेंबर के दूसरे मेंबर के साथ रिलेशन बना के देखना. आप देखना कितने रिलेशन बनते हैं, क्या ये 2 रेज़ टू दी पावर एम एन बनते हैं. ये आपका आज का होमवर्क है. ठीक है, आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई करके देखना है. ठीक है, करके देखेंगे. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होता है. अब देखिए रिलेशन में तो क्या था कि अगर आपका ए क्रॉस बी मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो रिलेशन क्या है, कोई भी सबसेट है ए क्रॉस बी का. रिलेशन तो क्या था कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है. लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका लेट एक्स एंड वाई बी द 2 नॉन एम्प्टी सेट, बी द 2 नॉन एम्प्टी सेट्स. एक चीज़ और मैं एक बार स्टार्ट करने से पहले क्लियर ही कर देती हूँ कि कई बच्चों को ये हो रखा है कि बस जल्दी से चैप्टर ख़त्म कर दें, फिनिश कर दे, बस जल्दी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पूरा सिलेबस हो जाए. जब तक चैप्टर तो हम फिनिश कर देंगे, अगर हम ऊपर से उसको पढ़ेंगे, अगर हम डीप मीनिंग ही समझ नहीं आएगा तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है हमें. हम किस लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना, ताकि आपको और भी अच्छे से नॉलेज हो जाए. तो मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर से करवाने वाली तो हूँ नहीं. ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे डीपली करवाने वाली हूँ फ्रेंड. ठीक है, तो हमारे क्या लेक्चर में हमारे चैप्टर कंप्लीट होने में हो सकता है कि हाफ डे ज़्यादा लग जाए या 1 डे ज़्यादा लग जाए. एक चैप्टर में हो सकता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप नॉर्मली एक चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए 3 डेज़ में कंप्लीट, लेकिन हमारे यहाँ पे 4 डेज़ लग सकते हैं, कोई इशू नहीं है. लेकिन आपको हर एक चीज़ को गहराई से, बोलते हैं ना, गहराई से समझने का मौका मिलेगा. यहाँ पे आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक डाउट आपका ये लेक्चर देखने के बाद क्लियर होने वाला है फ्रेंड. अगर आपने यहाँ से लेक्चर देख लिया ना, उसके बाद आपका किसी भी चैप्टर में मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट रह जाएगा. ठीक है, तो टाइम ज़रूर लगेगा हमें चैप्टर को कंप्लीट करने में. ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, लेकिन हम उसको कर रहे हैं. सारे बेसिक से लेके हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन तक पूरा कवर कर रहे हैं हम. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी करते हैं स्टार्ट. हम फंक्शन क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी द 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई. ये भी सबसेट ही होगा. जैसे रिलेशन क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था, ये भी क्या होगा, सबसेट ही होगा. लेकिन क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी, कुछ प्रॉपर्टी होगी. वो क्या होगी, इफ एंड ओनली इफ. कब होगा ये, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स से वाई तक जा रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y belongs to y such that xy belongs to that function f. क्या कह रहा है ये कि हमारा फंक्शन सबसेट होएगा. किसका सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का.
कब हो, एक सबसेट होगा। और वो फंक्शन कब बोलेंगे अब उसको हम, कि जब x के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो जिसको हम डोमेन, रिलेशन के अंदर जिसको हम डोमेन बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, कोडोमेन। रिलेशन के अंदर डोमेन कोडोमेन था ना, वही सेम चीज़ है। डोमेन यहाँ पे ये है, कोडोमेन यहाँ पे ये है, ठीक है। अब अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक एलिमेंट मिले, क्या, y, जो कहाँ से आ रहा हो, यहाँ से आ रहा हो, और कैसे कि उनका ऑर्डर पेयर कहाँ चला जाए फंक्शन के अंदर। जैसे रिलेशन में ऑर्डर पेयर जाता था, ऑर्डर पेयर एक्स वाई कहाँ चला जाता था, रिलेशन के अंदर चला जाता, तो ये ऑर्डर पेयर हमारा कहाँ चला जाएगा, फंक्शन के अंदर हमारा चला जाएगा। हुआ क्लियर? एक सिंपली लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि आप फंक्शन कब होगा, फंक्शन कब होगा। आपने रिलेशन निकाल लिया, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि मान लीजिए आपके घर में 3 मेंबर हैं और आपके नेबर के घर में 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया कि कोई ना कोई रिलेशन होगा। वो फंक्शन कब बनेगा, जब आपके घर के कोई एक मेंबर के लिए, आपके घर का कोई एक मेंबर है और नेबर, आपके घर से कोई एक मेंबर का रिलेशन कहाँ निकल जाए, नेबर के घर वाले एक मेंबर के साथ निकल जाए। मीन्स क्या है कि इसके हर एक मेंबर का यहाँ पे कोई ना कोई रिलेटिव होना चाहिए। ऐसा इसमें कोई भी एक मेंबर नहीं बचना चाहिए जिसका कोई रिलेटिव ना हो। मतलब इसके हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए नेक्स्ट वाले के साथ। यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना बचना चाहिए जिसका कोई रिलेशन ना निकल रहा हो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। क्लियर हुई चीज़? ठीक है, चलिए अभी करते हैं हम, इसकी क्वेश्चन से समझाती हूँ आपको मैं, या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, दैट इज फॉर ईच x belongs to x there exists y belongs to y such that, ये नोटेशन आप याद कर लीजिए, इनकी आदत डाल लीजिए, ये ऐसी ऐसी होती हैं, ठीक है। देयर exists such that, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, सच दैट कि एक्स वाई हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फंक्शन एफ से बिलोंग कर रहा है, कि हर एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई वाई तो मिलना ही मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा एक एक्स, सिंगल एक्स भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ ना मिले। हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ ना कुछ मिलना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। चलिए एक चीज़ और आती है इसके अंदर कि एंड नॉट टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। अब ये देखिए, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर है, मान लीजिए ये है एक एक्स वाई है और ये मान लीजिए आपका एक्स जेड, दूसरा ऑर्डर पे ये वाई जेड डब्ल्यू मान लीजिए, ये आपके 2 ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है। समझा रही हूँ मैं, वैसे इसको ग्राफिकली भी समझाऊंगी अच्छे से बिल्कुल, कि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर है ना, उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, ये यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी x नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है ये फंक्शन, वो कब नहीं होगा, जब एक ही पर्सन के अंडर मेरे पास 2 एलिमेंट मिल जाएं, एक ही पर्सन के मेरे पास 2 रिलेशन अगर मिल जाएंगे तो वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। एक ही पर्सन के, आपके घर का एक मेंबर है और दूसरे के घर के 2 मेंबर हैं, अगर उस मेंबर का उन दोनों मेंबर के साथ, अगर उस एक मेंबर का उन दोनों मेंबर के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, आपकी तरफ से जा रहा है ना रिलेशन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। यूनिक मेंबर का यूनिक मेंबर के साथ रिलेशन होना चाहिए। आपका रिलेशन उसके घर के एक मेंबर से, आपकी मदर का रिलेशन उसके घर के दूसरे मेंबर से, मतलब यूनिक मेंबर का यूनिक मेंबर से रिलेशन होना चाहिए। आई बात समझ? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जांपल से बताती हूँ मैं अभी आपको, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट कि फंक्शन कौन सा है और कौन सा फंक्शन नहीं है। देखिए अभी करा देते हैं कि ये चेक करते हैं हम, ये कोई दिया हुआ है, इसने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं ना एलिमेंट, अभी बताया था मैंने एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, तो ये हम चेक करेंगे, ये कोई दिया हुआ है, हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। अभी देख लेते हैं, 1 1 है, 2 0 है, 3 7 है, 4 9 है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। एक्स कहाँ से कहाँ है, एक्स में है एलिमेंट 1 2 3 4 और y में है एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 8 9। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है x से लेके y तक,
क्या ये फंक्शन है एक्स से लेके वाई तक। पहले तो आप बना लीजिए इसका एरो डायग्राम एरो डायग्राम से करेंगे, एरो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आता है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई। एक्स में क्या क्या मेंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कोई भी हमारा क्या है फंक्शन, हम चेक करेंगे है या नहीं है, अभी देखते हैं। ठीक है, अब 1 किस पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है 0 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है 0 पे। 3 किस पे जा रहा है 7 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है 7 पे। और 4 किस पे जा रहा है 4 किस पे जा रहा है 9 पे जा रहा है। अब आपने देखा कि यहाँ पे 4 एलिमेंट थे और हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है और वो यूनिक है, वो एक ही है, 2 नहीं मिल रहे हैं। यहाँ से ये नहीं है कि 1 के लिए भी मुझे 1 मिल रहा है, 2 के लिए 1 के लिए भी मुझे 1 के लिए मुझे 1 भी मिल रहा है, 1 के लिए मुझे 2 भी मिल रहा है। एक के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 2 नहीं मिल रहे हैं, मुझे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मिलना चाहिए, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मिलना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी कोई ना कोई यूनिक इमेज तो होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊंगी इमेज क्या है, अभी इमेज वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, आप इसको भूल जाइए, इमेज में बताने वाली हूँ अभी क्या होती है। ठीक है, तो एक एलिमेंट के लिए अगर यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हैं ना तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना चाहिए, और वो मिलना सिर्फ एक चाहिए, 2 नहीं मिलने चाहिए। यहाँ से अगर मैंने 2 उठाया है, मान लीजिए यहाँ से मैंने 2 उठाया है तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 0 मिल रहा है, एक ही मिल रहा है ना। यहाँ से 3 उठाया, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 7 मिल रहा है, एक ही मिल रहा है ना। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 9 उठाया है, मिल रहा है ना मुझे 9, एक मिल रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है आपका फंक्शन है, क्या है आपका फंक्शन है। तो यानी कि यहाँ से क्या गया, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई, कि हर एक एक्स के लिए आपको वाई मिल रहा है और वाई क्या है आपका यूनिक है, वाई क्या है आपका यूनिक। यूनिक ध्यान रखना है आपने, यूनिक कौन होना चाहिए, वाई होना चाहिए, यूनिक कौन होना चाहिए, वाई, यानी कि वाई एक ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेट तो यही चलेगा हमारा, देखिए फ्रेंड सेट तो यही चलेगा, सेट तो वही था 1 2 3 4, वाई भी सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट वाला फंक्शन था, अब सेकंड वाला चेक करते हैं। आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन है, 1 1 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 7 पे जा रहा है, 4 9 पे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ से अगर बनाने लगे हम तो ये एक्स ये वाई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है 2 1 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है 3 7 पे जा रहा है, 4 किस पे जा रहा है 4 9 पे जा रहा है। क्या ये फंक्शन है? आप कहोगे ना नहीं है मैम फंक्शन, यहाँ पे तो ना 2 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट मिल गया, नहीं है फंक्शन ये। मैं कहूँगी है ये फंक्शन, है ये फंक्शन। क्यों है ये फंक्शन? डेफिनेशन पढ़िए क्या है कि हर एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वाई मिलना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है ना, कोई और तो नहीं मिल रहा। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिल तो रहा है हमें 1, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है 1, यूनिक मिल रहा है ना। यहाँ इसने ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना कि इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना कि 2 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई सेम एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। डेफिनेशन में ऐसा कुछ तो नहीं बोले, डेफिनेशन में बोला है कि हर एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई वाई तो मिलना चाहिए, कोई ना कोई वाई तो मिलना चाहिए। वही आपके हमारे घर वाला ले आए रिलेशन कि आपके घर के 2 मेंबर का रिलेशन सामने वाले के घर के 1 से हो सकता है, आपके घर के 2 मेंबर का रिलेशन सामने वाले के घर के 1 मेंबर से हो सकता है, हो सकता है। तो ये क्या होगा आपका फंक्शन होगा, क्या होगा ये आपका फंक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड, अब 3 की तो 7 है, 4 की तो 8, कन्फ्यूज़न यही थी ना बस। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इसने बोला है कि हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है ना, और यूनिक मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, 2 तो नहीं मिल रहे। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है ना आपको, क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, मिल तो रहा है ना आपको। ठीक है,
यूनिक मिल रहा है, तो डेफिनेशन जो कहती है वो आपको ध्यान रखनी है कि यूनिक कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। वन वन टू ज़ीरो फोर फाइव, 1120। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से क्या है 1 2 3 4, और यहाँ से क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ज़ीरो भी था ना इसके अंदर, चलो ज़ीरो को मैंने यहाँ राइट कर दिया, ठीक है, ज़ीरो भी है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये आपको चेक करना है फंक्शन है या नहीं। अब देखिए 1 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। 1 किस पे जा रहा है आपका, 1 पे जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है आपका, 0 पे जा रहा है। 4 किस पे जा रहा है आपका, 5 पे जा रहा है। फंक्शन है। आप कहोगे हाँ मैम ये तो फंक्शन है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यूनिक मिल रहा है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें यूनिक 0 मिल रहा है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें यूनिक 5 मिल रहा है। हमने क्या बोला था, फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, हर एक के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पे तो 3 एक ऐसा बच गया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है y का, बच गया या नहीं बच गया। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई भी y का एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y का कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। क्लियर हुई बात? ओके, चलिए एक और नेक्स्ट और कर लेते हैं हम। वन 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 0 2 3 3 5, 1 1 1 0 2 3 3 5 4 7। अब देखिए x y 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 किस पे जा रहा है, 1 पे, और 1 किस पे भी जा रहा है, यहाँ पे 1 1 यहाँ ये वाला, चलो 1 0 पे जा रहा है, 1 किस पे भी जा रहा है, 1 पे भी। 2 3 पे जा रहा है, 3 5 पे जा रहा है, और 4 किस पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है। डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, x के हर एक एलिमेंट के लिए y में से एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, y में से एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए ना, यूनिक का मतलब 1 मिलना चाहिए। अब यहाँ से देखें तो 1 का क्या मिल रहा है, 1 का 0 भी मिल रहा है और 1 का 1 भी मिल रहा है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो हमें y से 2 मिल गए एलिमेंट। मिलना क्या चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था ना, यूनिक मिलना चाहिए था। डेफिनेशन कहती है कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y बिलोंग्स टू y, बट there is not unique element y belongs to y, there are 2 element corresponding to x, corresponding to x हमें 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो 2 तो नहीं मिलने चाहिए, हमें मिलना चाहिए तो एक बार यूनिक मिलना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। एक चीज़ बता देती हूँ आपको, इजी सी ध्यान रखने का तरीका क्या है आपका, फटाफट से बताती हूँ क्या है कि फंक्शन है या नहीं है। देखिए ये कोई भी सेट है, ये कोई भी सेट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए। फर्स्ट थिंग, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से कोई ना मिले। जैसे 1 1 2 2 मिल गया, 3 4 मिल गया, ये 4 के लिए कुछ ना मिला, तो हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, तो वो फंक्शन हो जाएगा। सेकंड क्या है कि यहाँ पे आपके एलिमेंट, यहाँ पे आपने देखा था कि क्या था, 1 एंड 1 0 ऐसे जा रहा था ना, 1 1 पे भी जा रहा, 1 1 0 पे भी जा रहा था। आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है फंक्शन में, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। थर्ड थिंग, सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो सकता है, सेकंड कंपोनेंट रिपीट होने का मतलब क्या है कि 1 2 पे जा रहा है और 3 भी 2 पे जा रहा है। सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो रहा है ना, तो 1 3
और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिक मिलना चाहिए, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक मिल गया, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल गया यूनिक, कुछ ना कुछ तो मिला। आई बात समझ? तो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर, चारों के चारों मैंने बता दिए कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो सकता है और डिफरेंट है तो ऑब्वियसली बात है वो फंक्शन हमारा है। क्लियर? फंक्शन में कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इमेज एंड पर इमेज की बात करते हैं कि इमेज क्या होती है, पर इमेज क्या होती है। अब आपने क्या बोला, फंक्शन की डेफिनेशन से लेके चले तो क्या बोला था आपने कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y बिलोंग्स टू y। अब ये x क्या है, ये y क्या है, ये बताते हैं कि ये इमेज है या पर इमेज। देखिए इमेज क्या है, पर इमेज क्या है। एक होती है इमेज और एक होती है पर इमेज। सारी चीज़ें ये ना डेफिनेशन से ही निकल के आएंगी, कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीज़ें डेफिनेशन से ही हम निकालेंगे। क्या बोला है डेफिनेशन में कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y बिलोंग्स टू y। तो जो y है, जो y से आ रहा है वो क्या हो जाएगी, हमारी इमेज हो जाएगी। किसकी इमेज हो जाएगी, x की इमेज। तो हम क्या कहेंगे, इमेज द यूनिक y बिलोंग्स टू y is called the image of x। x की इमेज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू y। x की इमेज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू y। और बात करें, और अंडर द फंक्शन क्या है हमारा, अंडर द फंक्शन कोई भी फंक्शन हमें दिया हो, अंडर द फंक्शन x टू y हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इमेज को हम कैसे लिखेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय, क्योंकि y है ना इमेज तो हमारी, तो y को हम लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्यों, क्या लग के आ रहा है यहाँ से देखा जाए तो, देखिए ये हमारे x थे, ये हमारे y थे, ये हमारे स्मॉल x है, मान लीजिए हमारी स्मॉल y है, ठीक है। यहाँ से यहाँ एलिमेंट जा रहा है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या लग के आ रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ f लग के आ रहा है ना, कुछ ना कुछ f लग के आ रहा है ना, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लग के आ रहा है, कुछ ना कोई रिलेशन बना रहा है वो, है ना। तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करके आ रहा है, तो यानी कि जो ये y है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इमेज को हम क्या राइट कर सकते हैं, f ऑफ x भी हम लिख सकते हैं, और इसको नॉर्मली हम y भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारी क्या हो जाएगी, इमेज ऑफ x, इमेज ऑफ x। अब बात कर रहे हैं पर इमेज। पर इमेज क्या होगी, द एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, जो ये एलिमेंट है x बिलोंग्स टू x, इसको बोलेंगे पर इमेज। पर इमेज मतलब इमेज का उल्टा ना, इसको बोलेंगे पर इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू y। तो ये जो x है, इस x को क्या बोलेंगे, y की पर इमेज, और इस y को क्या बोलेंगे, इस x की इमेज। y क्या है, x की इमेज है, और x क्या है, y की पर इमेज है। उल्टा कौन है, वो पर इमेज है, जो सीधा है वो क्या है, इमेज है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। y क्या है, x की इमेज है, और x क्या है, y की पर इमेज है, और y को क्या भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x भी हम लिख सकते हैं। समझ आई चीज़, एग्जाम्पल से समझाऊं, चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। ये है, मान लीजिए मेरा ये x है, ये मेरा y, ये फंक्शन है, मेरा फंक्शन है। तो 1 की इमेज मान लीजिए मेरी 2 जा रही है, 2 की 3 एंड 3 की 5, 1 की 2, 2 की 3 एंड 3 की 5, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज क्या है, 2, 1 की इमेज क्या है, 2। तो 2 को हम क्या भी राइट कर सकते हैं, एफ ऑफ 1, यानी कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2 की इमेज क्या है, 3, किसकी इमेज है, ये 2 की इमेज है, ये x है ना सारे के सारे, ये क्या होते हैं f, ऐसे लिखते हैं ना हम, एफ ऑफ x इज इक्वल टू y। ये y क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, x की इमेज है। अब ये 5 किसकी इमेज है, 3 की इमेज है, तो क्या लिख देंगे इसको, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। और ये जो 1 है वो किसकी पर इमेज है, इसको इनवर्स इमेज भी बोल देते हैं हम। पर इमेज को इनवर्स इमेज भी बोल देते हैं हम, इनवर्स इमेज, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका है, कौन है इनवर्स इमेज, 1 है ना, किसकी इनवर्स है, तो इसके ऊपर इनवर्स लगा दीजिए, किसकी इनवर्स इमेज है, 2 की।
2 किसकी इन्वर्स इमेज है? 3 की, तो इसके ऊपर इन्वर्स लगा दीजिए। 3 किसकी इन्वर्स इमेज है या परी इमेज है? 5 की। तो ये सारे आपके मेथड हैं, इन सबको राइट कर। ये हमारी इमेज होती है और ये हमारी परी इमेज होती है। आई बात समझ? अब बात करते हैं डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। रिलेशन में हमने डिस्कस किया था डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। ठीक है, वही हम इसी में करेंगे और निकाल के भी दिखाएंगे आपको कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज हमारी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए कि f कोई भी फंक्शन है आपका, x टू y जा रहा है, x टू y जा रहा है, तो इस सेट x को हम क्या बोलेंगे? ये सेट x को क्या बोलेंगे? डोमेन, यही बोलेंगे ना, यही होता है। सेट x को क्या बोलते हैं? सेट x के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं। सेट y को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। रिलेशन में किया था हमने ये चीजें। अब बात आती है रेंज क्या होती है। रेंज क्या होती है? रेंज क्या है कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ x, द सेट consisting of all the images of x belongs to x, all the images of x belongs to x is under the function f, कोई भी फंक्शन दिया हो, under the function f is called range। जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए a b c, सारी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएंगी आपको। ये x है आपका, ये y है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से देखें तो डोमेन क्या है, लिख देते हैं। डोमेन क्या है, यहाँ से पहले मैं रिलेशन बना देती हूँ। 1 2 पे जा रहा है, मान लीजिए b 1 पे जा रहा है और c 3 पे जा रहा है। ठीक है, अब डोमेन में क्या एलिमेंट आ रहे हैं? सारे के सारे x, और क्या है वो? a b c। कोडोमेन में क्या है? y के सारे एलिमेंट 1 2 3 4। अब रेंज में क्या आएंगे? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ x बिलोंग्स टू x। इनकी जो इमेज है उनका सेट। 1 की a की इमेज क्या है? 2, b की इमेज क्या है? 1, c की इमेज क्या है? 3। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं? 1 2 3। जो इमेजेस का सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रेंज। और रेंज को कैसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि इमेजेस क्या होती है हमारी? f ऑफ x। इमेजेस में क्या आती है? y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसकी जनरल नोटेशन अगर देखें तो रेंज को क्या भी लिख सकते हैं हम कि वो सारे f(x), रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी हमारी? वो सारे f(x) मीन्स इमेज। किसकी इमेज? x की इमेज। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। मीन्स रेंज में क्या आएंगे? सारे के सारे f(x), और f(x) क्या है? हमारी इमेज है। किसकी इमेज है? सारे के सारे x की इमेज है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया। ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसमें चेक करेंगे वो फंक्शन है या नहीं है। फिर हम देखेंगे उसकी डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, and r is defined on n, r है वो n से n डिफाइन हो रहा है। आपको बताना है क्या ये r f बनाएगा, क्या ये r फंक्शन बनाएगा। अभी तो रिलेशन दिया है, फिलहाल हमें रिलेशन से फंक्शन बनाने के लिए क्या है चेक करेंगे उसको है या नहीं है, फिर हम बताएंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। r क्या दिया है, रिलेशन क्या दिया है, मीन्स कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई क्या है हमारा 2x है, और x और y हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं फ्रेंड? नेचुरल
नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स और वाई हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं फ्रेंड्स? नेचुरल नंबर से। ये कौन सी फॉर्म हुई वैसे रिलेशन को लिखने की या फंक्शन को लिखने की? इससे अगर ये फंक्शन होगा, अगर ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो इसको हम आर ना लिख के हम क्या लिख देंगे? इसको एफ से डिनोट कर देंगे। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सारे नेचुरल नंबर से कहाँ जा रहा है? नेचुरल नंबर जा रहा है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है एक्स और वाई। तो यानी कि हम अगर इसको बाय डायग्राम से अगर देखें तो ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है 1 2 3 4 5 तक कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाएंगे। अब देखिए x की वैल्यू 1 है। जब आपने x1 लिया, यहाँ पे x1 लिया तो y कितना आया? 2। x1 है तो y 2 है। 1 किस पे जा रहा है? 2 पे। x2 लिया, यहाँ पुट करके देखेंगे y इज इक्वल टू 2x है ना, रिलेशन है ना। पहले x को 1 पुट किया तो y कितना आया? 2। x को 2 पुट किया, y कितना आया? 4। 2 टाइम आ रहा है ना। x को 2 पुट किया तो y कितना आ रहा है? 4। x को 3 पुट किया तो y कितना आ रहा है? 6। x को 4 पुट किया तो y कितना आ रहा है? 8। x को 5 पुट किया तो y कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यानी कि हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यूनिक इमेज, अब मैं बोल दूँ इसको इमेज, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने इमेज बता दिया क्या होती है। हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक इमेज मिल रही है। हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक इमेज मिल रही है। तो इट मीन्स ये क्या है? हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, नेचुरल नंबर है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n। हर एक x के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है? यूनिक y बिलोंग्स टू n हमें मिल रहा है। तो इट मीन्स r इज अ फंक्शन। r इज अ फंक्शन। तो इसको r से ना डिनोट करके इसको f से डिनोट करेंगे। तो ये तो कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख दूं मैं इसको। रोस्टर फॉर्म में अगर फंक्शन बनेगा तो क्या बन जाएगा? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, 5 की इमेज 10। ऐसे 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 हमारा चलता जा रहा है। तो ये हमारी क्या होगी? फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन। अब चेक करते हैं इसकी डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। क्लियर? अब देखिए डोमेन चेक करते हैं। अब डोमेन तो क्या होगी? हमने बताया था जहाँ से हमारे x आ रहे हैं वो क्या है? हमारी डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगी? यहाँ से देखिए तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोडोमेन जहाँ से हम क्या ले रहे हैं? हमारे y ले रहे हैं, वो क्या है? हमारी कोडोमेन। कोडोमेन भी यहाँ से क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगी? कोडोमेन यहाँ से n। और 1 की इमेज क्या है? 2। और 2 की परी इमेज क्या है? 1। हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 की इमेज क्या है? 4। और 4 की परी इमेज क्या है? 2। 3 की इमेज क्या है? 6। और 6 की परी इमेज क्या है? 3। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारी होगी, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारी रोस्टर फॉर्म। हम इसको ग्राफ से भी समझाएंगे कि आपको कैसे, ये हमारा एरो डायग्राम से भी हमने कर लिया। 3 तरीके से कर लिया हमने फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसकी रेंज क्या होगी। तो क्या बना था हमारा फंक्शन? देखें तो फंक्शन क्या था? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, ऐसे ऐसे था ना। अब आप तो रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? रेंज इमेजेस का सेट होती है ना, वो सारे एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि अब हम तो नेचुरल नंबर ले रहे हैं ना, तो क्या ये इमेजेस आपके पास क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे चलेंगे। तो ये क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर नेचुरल लगाना चाहे तो नेचुरल भी लगा सकते हैं। तो हमारी रेंज भी पता चल गई, इमेज भी पता चल गई, डोमेन भी पता चल गई, कोडोमेन भी पता चल गई, सब कुछ पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फंक्शन भी हो गया हमारा। ओके, अब अगर इस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है, तो वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं मेरे को डिफाइन करने के? क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हमने किस किस फॉर्म से इसको डिफाइन कर दिया है? किस किस फॉर्म से हमने इसको डिफाइन कर दिया है? जो ये स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? अगर देखा जाए तो
यही था ना हमारा, क्योंकि वो फंक्शन बन गया था इसलिए हमने एफ लिख दिया था। क्या था? वो सारे एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x। इसको हम क्या भी बोल देते हैं, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है ना, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे भी हो रही है? एक फॉर्मूले से भी हो रही है। क्या फॉर्मूला लग रहा है? एक्स की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं, वाई की वैल्यू मिलती जा रही है, तो ये क्या भी हो जाएगा, कोई किस फॉर्म में भी हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। और इसको अगर आपने प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगर लिखे तो इसको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज 2 टाइम्स ऑफ x, y इज 2 टाइम्स ऑफ x। y क्या है? x का कितने टाइम है, y x का कितने टाइम है? x 1 है तो y कितना है? 2 है। x 2 है तो y कितना है? 4 है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। वो ग्राफ कैसे बन जाएगा देखिए, अगर आपको, अब ग्राफ तो बन ही जाएगा, आपने सिंपल पॉइंट ही तो प्लॉट करने हैं, 1 1 2 प्लॉट कर दिया जैसे हमने रिलेशन में किया था। अगर आप चाहें तो फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट क्या क्या आए हैं? 1 2 2 4 3 6। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। 5 और यहाँ पे क्या जा रहा है? 6 है मान लीजिए। 1 2 मीन्स x1 है y2 है, कौन सा है? ये वाला। x2 है y4 है, x2 है y4 है, ये वाला। x3 है y6 है, x3 है और y6 है, ये वाला। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा हमारा, है ना, ऐसा चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? ग्राफ से भी हमने बता दिया ये फंक्शन। अब आपको चेक करना है कि ग्राफ बना के दे रखा है, आपको चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब कोई भी ग्राफ है ना, उस ग्राफ में आप एक वर्टिकल लाइन लगाइए, उस ग्राफ में आप एक वर्टिकल लाइन लगाइए। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। अब इससे प्रूफ करें हम, वर्टिकल लाइन लगाएं, कहीं भी वर्टिकल लाइन लगा दीजिए आप। एक वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रही है? एक ही पॉइंट को टच कर रही है, तो इसमें ये फंक्शन है आपका। ऐसे ही देखा जाए तो अगर मैंने ये बना दी, यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन बनाइए आप, ये वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रही है? 1 पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब ये भी आपका क्या है? फंक्शन है। क्या है? ये आपका फंक्शन है। अब अगर मैं ऐसे करूँ, ये वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रही है? इसको 2 पॉइंट पे टच कर रही है। इट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ऐसे ही आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। ये आपका सर्कल है, कितने पॉइंट पे टच कर रही है? 2 पॉइंट पे टच कर रही है। इट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ की हेल्प से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका फंक्शन कौन सा होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फाइंड रेंज इफ डोमेन इज, डोमेन क्या दे दिया आपको? -1 3 5। डोमेन मीन्स x, डोमेन मीन्स x के अंदर से एलिमेंट आ रहे हैं। तो रेंज फाइंड आउट करनी, तो रेंज तो क्या होती है? f ऑफ x होती है। तो यानी कि क्या हो जाएगी रेंज? रेंज में क्या क्या आ जाएंगे? रेंज में क्या आ जाएंगे? सारे के सारे f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसका नाम दे देते हैं हम x, यही होता है। तो कर दीजिए। f ऑफ 1 क्या होगा? यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 2 -1 है ना, f ऑफ -1 क्या होगा? 2 - 1 + 1 कितना हो जाएगा? -1। f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 2 × 3 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ से 7। f ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 2 × 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा? 11। तो रेंज क्या आ गई हमारी? क्या आ गई हमारी रेंज? -1 7 एंड 11। आपको डोमेन दे देगा, फंक्शन दे देगा और आपको पूछेगा कि इसकी रेंज क्या है। आई बात समझ? या फिर आपको रेंज दे देगा, फंक्शन दे देगा, पूछ लेगा इसकी डोमेन क्या है। कर लेंगे ऐसे। चलिए अब आगे करते हैं।
अब देखिए कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है उनकी डोमेन और रेंज क्या होगी। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 6। आपको इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन क्या होती है कि जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड हो। डोमेन का मतलब ये होता है जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड हो मतलब इन्फिनिटी ना बने, है ना। और रेंज क्या होगी कि उन डोमेन की वैल्यू मैं रख दूँ वहाँ पे, और जो मेरी y की वैल्यू मिलेगी या जो मेरा fx मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज। अब पहले चेक करेंगे कि फंक्शन डिफाइंड कहाँ नहीं है या फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। अब अगर देखा जाए तो पहली चीज़ तो ये आपका क्या है, कौन सा फंक्शन है आपका, रैशनल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से फंक्शन होते हैं। एक देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, फटाफट से करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, अगर आपका फंक्शन है ए से बी जा रहा है, अगर ए भी रियल नंबर है और बी भी आपके सारे के सारे रियल नंबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, सारे के सारे फंक्शन जो किस टाइप के हों, पॉलिनोमियल टाइप के, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये सारे के सारे जो पॉलिनोमियल के टाइप के हों वो सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। रैशनल फंक्शन, अब बात आती है रैशनल फंक्शन क्या होता है। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट कर देते हैं, px से ना, px से डिनोट कर देते हैं। अब बस नीचे वाली पॉलिनोमियल क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली पॉलिनोमियल क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फंक्शन होंगे हमारे, रैशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा हमारा, रैशनल फंक्शन। ठीक है, कि ये हमारा जो नीचे है, ये हमारा नीचे है qx, ये जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी डोमेन के पॉइंट पे, इन एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन, इन एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन। तो यहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि डोमेन क्या है, कि हमारा जो रैशनल है वो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए डोमेन के पॉइंट पे, यानी कि इसकी डोमेन में वो पॉइंट नहीं आएंगे। यहाँ से क्लियर हो गया ना, कि इसकी डोमेन में वो पॉइंट नहीं आएंगे जहाँ पे ये नीचे वाला जीरो हो। समझ आई बात, इसकी डोमेन में वो पॉइंट नहीं आएंगे जहाँ पे आपका नीचे वाला जीरो, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैसा नंबर है आपका, रैशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रैशनल। रैशनल मीन्स ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, नीचे वाली पॉलिनोमियल जीरो नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे नीचे वाली पॉलिनोमियल जीरो होगी वो उसकी डोमेन का पॉइंट नहीं होगा। तो सारी डोमेन पे अब हम चेक करेंगे कि किसकी, कौन से पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, कौन से पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। यहाँ से हमारी डोमेन निकल के आएगी। अब एक दो और बता देती हूँ, एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ओड फंक्शन। एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है हमारा ओड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन दिया आपको fx, अगर मैं x की जगह पे -x भी रख दूं तो भी फंक्शन में कोई चेंज ना आए तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा हमारा, इवन फंक्शन। नेक्स्ट देखिए ओड फंक्शन क्या होता है। अगर f कोई भी फंक्शन है, fx कोई भी फंक्शन है, x का फंक्शन है, अगर मैं x की जगह -x रिप्लेस कर दूं तो फंक्शन क्या बन जाए, मेरा नेगेटिव बन जाए। फंक्शन क्या बन जाए, मेरा नेगेटिव। एग्जांपल देखिए, fx x स्क्वायर है, अब मैंने x को -x से रिप्लेस कर दिया तो -x का स्क्वायर भी क्या होता है, x का स्क्वायर। क्या फंक्शन में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है आपका, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपने ले लीजिए। अब x को -x से रिप्लेस कीजिए, क्या है, -x का क्यूब। -x का क्यूब क्या होता है, -x क्यूब। नेगेटिव आया ना फंक्शन का, फंक्शन क्या था, फंक्शन क्या था, x क्यूब, और आ गया क्या, -x क्यूब, यानी कि ये नेगेटिव ऑफ -x, नेगेटिव ऑफ fx हुआ ना। तो इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है आपका, ओड फंक्शन है। तो हमने 5 टाइप के फंक्शन डिस्कस किए हैं, और भी करेंगे हम बहुत सारे जो आपके काम आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आगे आपको वो ये नहीं पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो सीधा आपको डायरेक्ट बोलेगा
उसकी स्टेटमेंट बोलेगा, आपको पूरा खोल के नहीं बताने वाला है। तो अभी कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, मैं तो यही कहूँगी, और करवाने के लिए मैं हूँ आपको यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, चलिए अभी आगे करते हैं हम, इसकी डोमेन और रेंज हम फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने डोमेन बताया था, तो क्या होना चाहिए, क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए इसके डोमेन के पॉइंट पे। अब हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे जीरो है, तो वो डोमेन से निकल जाएगा हमारा पॉइंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस सिक्स। एक्स माइनस सिक्स जीरो कहाँ है, x इज इक्वल टू सिक्स पे, यानी कि इसके डोमेन में से क्या चला जाएगा, फिर सिक्स चला जाएगा। डोमेन में से क्या चला जाएगा यहाँ से, सिक्स। तो यानी कि इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ से डोमेन क्या, सारे के सारे रियल नंबर, बस कौन चला गया, सिक्स बाहर चला गया। आई बात समझ, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहती है रैशनल फंक्शन की कि पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म का होगा, और क्यू एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए उसके डोमेन के पॉइंट पे। तो यानी कि डोमेन के पॉइंट पे चेक करो अब इसको, आर माइनस सिक्स, सिक्स को छोड़ के कोई भी पॉइंट आप रख लेना, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनाएगा। यानी कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, किस पे डिफाइन हो रहा है, आर माइनस सिक्स पे। डोमेन आपको निकालनी हो ना, तो डोमेन निकालने का सिंपल सा तरीका आप ये चेक कर लो, बस वो इन्फिनिटी ना बन रहा हो किसी पे भी, जिस पे इन्फिनिटी बन रहा है ना उसको पॉइंट को हटा दो, बाकी के सारे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डोमेन हो जाएंगे। एक तो इन्फिनिटी ना बने, और रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो इमेजिनरी नंबर ना आए, यानी कि आयवटा की फॉर्म में ना आए, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर ना आए। बस दो कंडीशन है आपके पास। चलिए अब रेंज चेक करते हैं। इसकी रेंज के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसको सोल्व करिए एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस सिक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कट गया। तो यानी कि ये फंक्शन इन शॉर्ट क्या आ गया हमारा, एक्स प्लस सिक्स आ गया। क्या आ गया, एक्स प्लस सिक्स। अब मुझे एक चीज़ बताइए, रेंज तो हम उन्हीं पॉइंट की निकाल सकते हैं ना जो पॉइंट हमारे डोमेन में होंगे। रेंज तो हमारी उन्हीं पॉइंट की निकाल सकते हैं जो हमारे डोमेन में होंगे। ये फंक्शन यही तभी तो होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए 2 4 6 8। अगर ये 5 डोमेन में ही नहीं है, अगर ये 5 डोमेन में नहीं है, क्या इसकी रेंज आएगी, नहीं आएगी ना। तो डोमेन में कौन सा पॉइंट नहीं है, डोमेन में कौन सा पॉइंट नहीं है, 6 नहीं है। तो 6 को यहाँ पुट करके देख लो, 6 को पुट करो यहाँ पे, ये मान लीजिए आपको निकालना है, ये आपका x पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे इसमें फंक्शन में, आपका फंक्शन y क्या है आपका, अभी x प्लस सिक्स है, यानी कि fx है ये। तो यहाँ पे f ऑफ 6 पुट करना, जरा 6 पुट करना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। लेकिन ये 6 तो डोमेन में नहीं है, 6 तो डोमेन में नहीं है, और 6 को पुट किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रेंज क्या आई, 12। तो यानी कि 12 किस में भी नहीं होगा, रेंज में भी नहीं होगा। जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगी वो भी हमारी रेंज में नहीं होगी। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ गई, यहाँ से देखें तो सारे के सारे रियल नंबर में से एक पॉइंट नहीं आया, और वो पॉइंट क्या है हमारा 12। वो पॉइंट क्या है हमारा 12। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं फ्रेंड्स, आपके पास जो भी बुक है उस बुक में से आप निकाल के देखिए। अगर नहीं होता है क्वेश्चन तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं हूं आपको यहाँ पे करवाने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करना आपका काम है, आपको अपना स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ जितने करवा रही हूँ उससे काम नहीं चलेगा। खुद एक चैप्टर जब हम चैप्टर कर रहे हैं तो उस चैप्टर को पूरा खंगाल दीजिए आप, पूरा जितनी भी बुक है वहाँ बुक से, जितनी भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है सारी बुक से देखिए आप। ठीक है, जहाँ भी डाउट आता है वहाँ मेरे से पूछ लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है फ्रेंड्स आपके पास, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन एंड रेंज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इसका डोमेन एंड रेंज हम फाइंड आउट करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। अभी डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन एक तो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होना चाहिए मतलब क्या, उसका इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए कहीं भी। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग क्या है कि वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज़ कंडीशन क्या आ गई, फॉर डोमेन क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
क्योंकि ये 0 से लेस हो गया, तो 0 से लेस होती है या नेगेटिव बनाएगा तो वो रियल नंबर हमारे नहीं आएंगे। लेकिन हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। डोमेन में सारे के सारे क्या है, रियल नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम देखें तो 4 माइनस एक्स, तो 4 इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 4। एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 4 यानी कि मोड एक्स इज़ लेस देन 2। यही मतलब हुआ ना, मोड एक्स का मतलब तो माइनस एक्स भी आ जाएगा, प्लस एक्स भी आ जाएगा। ये हम कल डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत सारे फंक्शन हमारे रहते हैं जो डिस्कस करने हैं, लेकिन लेक्चर आज इतना लंबा हो गया कि पूरा कवर नहीं कर पाए हैं। कल हम इस चैप्टर को चाहे कितना ही लंबा हमारा लेक्चर हो जाए कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड, ठीक है। कल हम सारी चीज़ करवाने वाले हैं कि ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस अभी बता देती चलिए, ये मॉडुलस फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये मोड x की वैल्यू आएगी x, और जब आपका x लेस देन 0 है तो इस मोड x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x। तो जैसे ही आप स्केयर करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो स्केयर हटाएंगे तो स्केयर तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव आता है, इसलिए मैंने स्केयर हटा के क्या लगाया यहाँ पे, मोड लगाया। क्या लगाया यहाँ पे, मोड। और जैसे आप इस मोड को सोल्व करेंगे, मोड x इज 2 को, तो इसका मतलब क्या होता है, -2 लेस देन मोड x लेस देन 2, यानी कि इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, -2 और 2 के बीच में लाई करती है। अब इक्वल टू क्यों लग गया, क्योंकि ये इक्वल टू था। अब -2 + 2 क्या है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि एक बार आपने माइनस लेना है, एक बार आपने प्लस लेना है। ये मॉडुलस की डेफिनेशन होती है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x होता है, x लेस देन 0 है तो माइनस x होता है। इसलिए हमने इसको क्या ले दिया यहाँ पे, -2 से, यानी कि ये x लाई करेगा ना, फिर यहाँ पे x किस किस के बीच में लाई करेगा, -2 और 2 के बीच में, क्योंकि मोड x हमारा क्या है, 2 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, -2 to 2। तो ये क्या होगी इसकी फ्रेंड, डोमेन। क्या होगी इसकी ये डोमेन क्या निकल के आ गई हमारी यहाँ से, -2 to 2 यहाँ पे हमारी डोमेन निकल के आ गई। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होगी, यहाँ से देखें तो रेंज की हम बात करें तो रेंज निकालने के लिए क्या है, इसको y मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस एक्स। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा एक्स क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस √4 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स तो हमारा डिफाइंड है, कब डिफाइंड होगा, जब ये अंदर वाला क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0। जब हमारा अंदर वाला क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब यहाँ से अगर देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। देखा जाए तो वाई स्क्वायर लेस देन 4, तो वाई स्क्वायर लेस देन 4 है तो बाय मॉडुलस यूजिंग, बिकॉज नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव को कंबाइन करके मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, मोड। यानी कि y की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू -2 to 2, यहाँ से निकल, y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई कि y हमारा निकल के आया -2 से लेके 2 तक। ठीक, आप ये कह दें कि ये रेंज है, जी नहीं, ये रेंज नहीं है। y की डेफिनेशन क्या है वो देखिए, y क्या है हमारा, √4 माइनस एक्स के। ये सारे y क्या हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, या 0 भी हो सकते हैं। सारे y क्या है हमारे, पॉजिटिव है, 0 यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यू है y की। सारे y हमारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। y कैसी वैल्यू अटेन करता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू अटेन करता है। इसका मतलब ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, तो नेगेटिव नहीं आ सकती, लेकिन 0 तो आ सकती है, 0 तो हो सकता है। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 0 तो हमारी हो सकती है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया आपके पास, y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 2 तक, यानी कि इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 to 2 इसकी रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, इसकी रेंज 0 से 2 तक इसकी रेंज आ जाएगी। समझ आया अच्छे से। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से।
देखिए एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, x minus 1 by x plus 1, then prove that f of 2x, f of 2x आपको प्रूव करना है 3f of x plus 1 और f of x plus 3, f of x plus 3। पहले लेफ्ट साइड को देखिए, f of 2x का मतलब क्या है, x की जगह हमें क्या पुट कर देंगे 2x, तो f of 2x का मतलब क्या है, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया आपने 2x, 2x minus 1 2x plus 1, यानी कि हमें ये लेके आना है यहाँ से राइट साइड से। अब राइट साइड को सोल्व कीजिए, अब वहाँ पे पुट करेंगे, देखिए राइट साइड में हमने रखा, यहाँ पे राइट साइड में रखा हमने, तो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम एफ ऑफ एक्स कितना है x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है बस आपको। नीचे क्या x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और प्लस क्या चल रहा है 3, ऊपर से x प्लस वन एलसीएम आएगा, नीचे से x प्लस वन, ऊपर से x प्लस वन एलसीएम आया तो ऊपर क्या बन गया 3x माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन, नीचे से x प्लस वन एलसीएम आया, नीचे क्या बन गया x माइनस वन प्लस 3x प्लस 3। यहाँ से अगर देखें तो 3x प्लस एक्स हमारा क्या हो गया 4x और माइनस 2, x प्लस वन से x प्लस वन कट गया, 3x प्लस एक्स क्या बन गया 4x और 3 माइनस वन कितना बन गया प्लस 2, 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 नीचे से कॉमन आ रहा है तो ऊपर क्या बन गया 2x माइनस वन और नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस वन, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया 2x माइनस वन बाई 2x प्लस वन। लेफ्ट साइड से भी तो हमारा यही आया हुआ था ना। चलिए अब 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, आप लोगों ने ट्राई करने हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर मुझे बताना है, ठीक है। बोर्ड पे लिख देती हूँ मैं ताकि आपका टाइम ना कंज्यूम हो, मैं एक बार लिख लेती हूँ। तो ये है फ्रेंड आपका आज का होमवर्क, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है, कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पूरा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बस एक लेक्चर और लगेगा इसके अंदर, हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट कर सकते हैं, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जैसे ही हम लेक्चर को अपलोड कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो भी कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, ओके फ्रेंड्स।